मुंबई के पास पालघर में फंसे एक जहाज को 12 दिन बीत चुके हैं। जहाज से डीजल का रिसाव तो रोक लिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और यह जंग है हजारों लीटर डीजल से भरे जहाज को अब खाली करने की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर जहाज से डीजल का और रिसाव होता है तो यह पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि अब बचाव दल की टीमें मछुआरों के साथ जल्द से जल्द डीजल को निकालने के अभियान में लगी हुई है। जहाज के बगल में जो पानी का हिस्सा है कितना काला पड़ चुका है, और ये काला इसलिए पड़ा है क्योंकि जो डीजल का रिसाव है बड़ी तेजी के साथ इस जहाज से हुआ है। ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। पालघर के समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डीजल निकालने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जहाज से डीजल निकालने की जंग। जो तस्वीर है वो यही बताती है कि हालात अभी भी बहुत मुश्किल हैं, चुनौतीपूर्ण हैं। 12 दिन से समंदर में फंसा है जहाज। तस्वीरें आपके सामने ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो गल कंस्ट्रक्शन यहाँ फंसा हुआ है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा। समुद्री जीवों को बचाने का बड़ा अभियान। कुदरत की ताकत ने इस हजारों टन वजनी जहाज को जब से समंदर के किनारे लापटका है, तब से यहाँ जहाज से डीजल निकालने की जंग जारी है। पहले जहाज में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया और अब यहाँ जहाज में भरे हजारों लीटर डीजल को निकालने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नावों और टैंकों की मदद से यहाँ डीजल को निकाला जा रहा है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जो जहाज फंसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब, और ये सामने मेरे जहाज है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। और सबसे अहम चीज ये कि जहाज से डीजल का रिसाव हुआ है, जिसका सीधा असर जो यहाँ पे मछुआरे इलाकों में रहते हैं उनके रोजी रोटी पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेटिंग की गई है जहाज के, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर डीजल निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें जो साफ तौर पर आपको दिख रही हैं कैमरे में, वो यही बताती हैं कि यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो डीजल है उससे सबसे पहले निकाल लिया जाए, क्योंकि उसका रिसाव अगर होता रहा तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, और रोकना मुश्किल हुआ तो समुद्र के पानी में जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। और साथ ही साथ जो है जो मछुआरे जिनका जीवन यापन जो है इस मछली पकड़ने से होता है, जो मछली पकड़ने के चलते ये सब करते हैं, उसके चलते जो है उनके ऊपर भी असर खासा पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पर इस जहाज के पास जो टैंक्स लाए गए हैं डीजल निकालने के लिए, क्योंकि इन्हीं टैंक्स में जो है इन डीजल्स को निकाला जाएगा और निकाल कर इसे बाहर ले जाया जाएगा। खास तौर पर यह है कि जिस तरह से रिसाव हो रहा था, आप देखिए कि जो आसपास का जो पानी है वो बिल्कुल काला पड़ चुका है डीजल के चलते, और रिसाव सिर्फ जो रिसाव हुआ है डीजल का उसके चलते ये हुआ है। और बैरिकेटिंग के जरिए जो रिसाव है उसको पूरे समुद्र में ना फैले इसलिए उसको रोका गया है। समंदर में डीजल के फैलने का मतलब बड़े खतरे को दावत देने जैसा है, क्योंकि इससे न सिर्फ समंदर के जीवों को खतरा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये हालात घातक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि बाकायदा बैरिकेडिंग के जरिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि समंदर में डीजल का रिसाव दूर तक न फैले। पानी में जो रिसाव हुआ है उसके चलते पानी काला पड़ चुका है। बैरिकेटिंग्स में आपको फिर से दिखाता हूं कि जिन बैरिकेटिंग्स के जरिए वो रिसाव हुआ है वो डीजल का पानी पूरे समुद्र में ना फैले, इसलिए ये रेड कलर की जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाई गई हैं। और उसे साफ तौर पर जिस जहाज के चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेटिंग्स हैं। और इस बैरिकेटिंग्स के बाद जो है जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इसकी पूरी कोशिश यही है कि समुद्र में ना फैलने दिया जाए। अगर समुद्र में फैलेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, और मुश्किलें बढ़ेंगी तो पर्यावरण के लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जहाज की तस्वीरें फिर से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि वक्त इसमें लगेगा इसको निकालने के लिए। दावा किया जा रहा है कि जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है, जिसे निकालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मरीन रेस्क्यू टीम के साथ मछुआरे भी जल्द से जल्द जहाज को खाली कराने में जुटे हुए हैं।
बड़ी मात्रा में डीजल इस शिप में है, करीब 80,000 लीटर डीजल। आप उसकी क्वांटिटी समझ सकती हैं कितना ज़्यादा है, उसको निकालने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि जो मछुआरे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। टैंक्स जो समुद्री किनारे पर रखे हुए हैं उन्हें बोट के जरिए जो है इस शिप तक पहुंचाया जा रहा है और फिर उसी टैंक्स में ये डीजल भरे जाएंगे और भरने के बाद यहाँ से उसे बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश होगी। इस वक्त करीब 20 से 22 टैंक जो है वो लाए गए हैं और लेकिन सबसे अहम चीज़ कि 80,000 लीटर है। एक टैंक की जो क्वांटिटी है वो है 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर जो है एक टैंक में आएगा। तो ऐसे में ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल मुंबई के पास पालघर के समंदर में ये जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक टाउटी चक्रवात की वजह से ये जहाज चट्टान से टकरा गया था, जिस वजह से जहाज का निचला हिस्सा डैमेज हो गया था। इसी डैमेज की वजह से जहाज में मौजूद डीजल का रिसाव होने लगा। जहाज में 80,000 लीटर डीजल होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल जहाज से रिसाव को रोक लिया गया है और अब जहाज को नाव पर लदे टैंकों के जरिए खाली किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उस चश्मदीद की जुबानी जिनकी आंखों के सामने जहाज हादसे का शिकार हुआ। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुंचा। पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा चारों का 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरा जहाज में पानी आ गया तो इंजन रूम पूरा डूब गया। यही वजह भी है कि अब इस जहाज से डीजल निकालने का काम युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। सबसे अहम चीज ये कि जो टैंक्स है ये 1,000 लीटर का एक टैंक है, यानी 4 टैंक्स इस बोट पर लादे गए हैं और ये बोट जो है वो सीधा सीधा शिप की तरफ बढ़ रही है और शिप की तरफ बढ़ रही है, यानी इस टैंक में जो है जो डीजल उस शिप में है उसे इस टैंक के जरिए निकाला जाएगा। और साफ तौर पर इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि डीजल का रिसाव फिलहाल बूम डाल के रोका तो गया है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में प्रेशर बढ़ रहा है उसके चलते एक बार फिर से ये रिसाव हो सकता है और पानी में रिसाव होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसी को देखते हुए लगातार जो मछुआरे हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की कि जो टैंक्स है वो बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जा रहा है और इस शिप में उन डीजल्स को निकाल कर भरा जाएगा जो शिप में मौजूद है और फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस जहाज की लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। ये हेलीकॉप्टर शिप के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और हालात का पल पल जायजा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। पालघर के वडराई बीच पर फंसा ये जहाज चुनौती का सबब बना हुआ है, क्योंकि डीजल से जहां समंदर के जीवों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं हजारों मछुआरों की जीविका भी इससे प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कोस्ट गार्ड और मछुआरे एकजुट होकर मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में कैसे ठग बने हैं आपके बैंक खातों पर बड़ा खतरा। इन ठगों से बचने के लिए क्या है एहतियात बरतने की जरूरत, इसके साथ ही साथ दिखाएंगे चीन के वायरस वॉर की साजिश। 2019 वुहान से फैले कोरोना वायरस पर इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट दावा कर रही है कि कैसे चीन ने मामूली वायरस के साथ छेड़छाड़ करके खतरनाक वायरस तैयार किया और दुनिया में महामारी फैलाई। अहम खबरें ब्रेक के बाद।